मैं पानी पी रहा था कि तभी मेरी नजर गिलास में तैरते एक छोटे से काले धब्बे पर पड़ी। मैंने उसे निकालने के लिए हाथ डाला, लेकिन तभी पता चला कि वह एक जिंदा लार्वा था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे अपनी उंगलियों से कुचल दिया, लेकिन उसके बाद से मुझे अजीब महसूस होने लगा। एक दिन मुझे अपने पेशाब में लार्वा दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे मेरे दांत झड़ने लगे, नाक से बार बार खून आने लगा। कई बार मैं बिना किसी वजह के अचानक बेहोश हो जाता था। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि मैं कुछ दिन और अस्पताल में रहूं ताकि मेरी निगरानी की जा सके। फिर उन्होंने एक खास हाइड्रोथेरेपी उपचार का सुझाव दिया। उनका दावा था कि इससे मेरी इम्यून सिस्टम फिर से ठीक हो जाएगी। मैं मान गया। कुछ ही देर बाद अस्पताल का स्टाफ मुझे एक बड़े पूरी तरह बंद पानी के टैंक तक ले गया। उन्होंने मेरे चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया और मशीन चालू कर दी। धीरे धीरे टैंक पानी से भरने लगा। जैसे ही मैं पानी में डूबने लगा, अचानक मेरे पास एक बड़ी ईल, सांप जैसी मछली दिखाई दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में टैंक के तल से दर्जनों ईल ऊपर आने लगी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने शीशे पर जोर जोर से हाथ मारकर मदद मांगी, लेकिन बाहर खड़ा स्टाफ बिल्कुल भी नहीं हिला। मैं पूरी ताकत से ऊपर तैरकर हैच खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऑक्सीजन पाइप इतनी लंबी नहीं थी। संघर्ष करते करते मेरा मास्क उतर गया। मैं बार बार लोहे के ढक्कन को धक्का देता रहा, लेकिन वह नहीं खुला। आखिरकार ऑक्सीजन की कमी से मैं बेहोश हो गया। मरने से ठीक पहले हैच खुल गया और उन्होंने मुझे बाहर निकाल लिया। जैसे ही मेरी सांस वापस आई, मैंने सबको बताया कि उस टैंक के अंदर कुछ था, लेकिन जब मैंने टॉर्च लेकर दोबारा अंदर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। डायरेक्टर ने कहा कि इस इलाज के दौरान कभी कभी लोगों को भ्रम, हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन मुझे उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। जो मैंने देखा था वह इतना असली लग रहा था कि उसे भ्रम मानना मुश्किल था। फिर एक दिन मैं बाथरूम में गया और वह फिर से वहाँ था, ठीक वैसा ही जीव जैसा मैंने उस पानी के टैंक के अंदर देखा था। मैंने तुरंत टॉयलेट को हटाने की कोशिश की, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं जोर से फर्श पर गिर पड़ा। जब मैंने ऊपर देखा तो जो मैंने अगली बार देखा, उसने डर के मारे मुझे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया।